आप आज इस्लाम मानने लगेगा, मुसलमान बन जाएगा, घुसने देगा आपको सऊदी अरब? क्यों नहीं घुसने देगा? एक भी मस्जिद में नहीं घुसने देगा सऊदी अरब को, दूर की बात है। आपको धर्म, आप मुझे साबित कीजिए राहुल गांधी हिंदू कैसे? नहीं रुकिए, आपने कहा राहुल गांधी हिंदू नहीं, एकदम क्लैरिटी में कह रहा हूं। जो मेरा सवाल था ना पितृवंश से ना मातृवंश से मैं भटकूंगा अब मैं राहुल गांधी के पीछे क्यों पड़ा रहता हूं डॉक्टर अजय। आपने गांव में जो हार जाए ना तो उसकी कोई हैसियत वजूद नहीं होती। किस बात का विरोध भाई? आप जेएनयू में हैं, अब तो कांग्रेस में हैं। अब तो ठीक है, अब तो कांग्रेस में आप जेएनयू में हैं और आप लेफ्टिस्ट विचारधारा के हैं। और कांग्रेस भी क्या, कांग्रेस भी तो लेफ्टिस्ट ही हो गई है। कांग्रेस सब कम्युनिस्टों का गढ़ है, कांग्रेस की विचारधारा रही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फर्स्ट डिबेट में। चाय पे चर्चा के दौरान मानव गुप्ता जो एंकर है, इन्होंने बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक से पूछ लिया कि आप हर डिबेट में राहुल गांधी के बारे में इतनी बात क्यों करते हैं। तो अजय आलोक जी चुप नहीं रहने वाले, तो उनको तो मौका मिल गया। उन्होंने इस डिबेट में भी, मतलब चाय पे चर्चा में भी राहुल गांधी जी के बारे में बड़ी लंबी बात कह दी। तो मैं कृपया करता हूँ जो चमचे नहीं, जो राहुल गांधी के समर्थक है वो ये वीडियो से दूर रहे। बाकी कोई भी देख सकता है, उन्हें बुरा नहीं लगेगा, उनको तो बुरा लगेगा ही। तो दोस्तों, मज़ेदार डिबेट वीडियो है, आप पूरा देखिए, आपको पूरा आनंद आएगा, क्योंकि आप वो नहीं हो, समझ से ना। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। अच्छा, अब एक बात बताइए, आप बार बार नीतीश कुमार को पलटू चाचा कहकर उन पर तंज कसते हैं ना? नहीं, अब मैं नहीं कहता हूँ। पहले तो कहते थे। अब नहीं कहते। कितनी बार कहते थे? अब नहीं कहते। क्यों? क्योंकि कुछ कहने लायक ही नहीं रहे। अब मैं उनकी आलोचना करता ही नहीं हूँ। नहीं, अब आप मुझे घुमाइए मत। मेरा सवाल घुमा नहीं रहा हूं। मेरा सवाल दूसरा है। हाँ। अगर नीतीश कुमार को आप पलटू चाचा कहते हैं तो कोई पलटकर आपको क्यों नहीं पलटू कह सकता है? मुझे नहीं कह सकता है। और अगर आप इतनी बार दल बदल सकते हैं तो नीतीश कुमार अपने साथी क्यों नहीं बदल सकते? बिल्कुल साथी बदल सकते हैं, साथी बदलने का अधिकार सबको है। लेकिन किन मुद्दों पे आप साथी बदल रहे हैं? आपके मुद्दे क्या हैं? आप कहते थे कि आपने जीवन भर लालू यादव से लड़ाई लड़ी, आपका जन्म हुआ लालू से लड़के, समता पार्टी बनी लालू से लड़के, और उसी लालू के पास आप चले गए। जब हमने 14 में मना किया था आपको नहीं जाने के लिए, आप एक बार गए, ठीक है, हम आपके फॉलोअर हैं, आपकी बात मानी, हम आपके साथ आए। आपने दूसरी बार फिर वही गठबंधन तोड़ के 3 महीने के अंदर आपको रियलाइज़ हो गया कि आप चला नहीं पाएंगे, और आपने 17 में गठबंधन तोड़ा, आप वापस आ गए बीजेपी के साथ, सब कुछ ठीक चल रहा है। 19 में आपके 2 MP थे, आपको बीजेपी ने 17 सीटें दे दी, अपनी जीती हुई सीटें दे दी। ये कोई जेडीयू में उम्मीद नहीं कर रहा था, एक बार बता देता हूँ मैं आपको। हम लोग आपस में बैठ के बात करते थे कितना देगा, कोई कहता था 10, कोई कहता था 8, कोई कहता था 12 दे देगा, बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। प्रधानमंत्री जी ने नीतीश जी को साफ बोला कि नीतीश जी, हम लोग आधा आधा लड़ लेंगे और बाकी लोजपा को दे देंगे। इतना ईमानदारी का गठबंधन हुआ, 40 सीटें का हुआ। एक विचार था, एक चीज़ था, 39 सीट हम बिहार में जीते। ऐसा क्या हो गया? नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपके विरोधी फिर यही तो कहते हैं ना, विरोधी प्रवक्ता जो है मैं आप खुद देखिए, घाट का पानी पीकर आए हैं। मैं नेता नहीं हूँ। बीजेपी, एलजेपी, बीएसपी, बीजेपी, जेडीयू, फिर बीजेपी। ठीक है, मैं तो कह ही रहा तो हूँ। आप जब दल बदल पर बोलते हैं, मैं किस हक से बोलते हैं? मैं नेता नहीं हूँ, मेरे को लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, मैं आपकी बात बताने वाला एक माध्यम हूँ। ओके। जिस दिन मैं नेता बन जाऊंगा ना, जिस दिन मेरी पार्टी हो जाएगी, जेडीयू क्या थी, नीतीश कुमार की पार्टी थी, नीतीश कुमार के कन्विक्शन पे चलती थी। आज बीजेपी क्या विचारधारा है जिसमें नेता बदलते रहते हैं। लेकिन आप एक बात तो मान लीजिए ना, नीतीश कुमार ने अगर बार बार पाला बदला भी, पाला बदलकर उन्होंने साबित किया ना जनता उनके साथ है, किया या नहीं किया? नहीं। हराया ना बीजेपी को आरजेडी के साथ मिलकर ना। क्या बात कर रहे हैं आप? एक बार सुन लीजिए, 2015 एक पहला एक्सपेरिमेंट था जो कामयाब हो गया। उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट कभी कामयाब नहीं होने वाला है। अभी चुनाव होंगे ना, लड़ लें। बिहार में सोशल केमिस्ट्री एक बार 2015 की हुई है, ये नीतीश जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उनसे अच्छा इसको कोई, अब वो चक्कर है कि भूल जाते हैं, तो इसलिए अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने उनकी आलोचना करना बंद कर दिया, क्योंकि अब उनको फर्क ही नहीं पड़ता। लालू यादव से बड़ा प्रूडेंट आदमी कोई नहीं। मान लीजिए ना कि आपकी पार्टी बिहार में अकेली रह गई है, नीतीश कुमार के जाने के बाद अकेले पड़ गए आप, और इस बार जेडीयू आरजेडी का गठबंधन भारी पड़ने वाला है। सारे सर्वे कह रहे हैं, ओपिनियन पोल देख लीजिए, आप कह रहे हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा नुकसान अगर बीजेपी को कहीं होगा तो महाराष्ट्र और बिहार में होगा। तभी 20 की सीट दे रहे हैं, तभी 20 की सीट दे रहे हैं ना। बीजेपी के पास अभी कितनी सीटें हैं बिहार में? 17। तो अगर अकेले लड़के 21 सीट हो जाती है तो नुकसान कहाँ से हुआ? जो सबसे वर्स्ट ओपिनियन पोल आया था उसमें हमें 21 सीटें मिली थी, तो नुकसान कहाँ से हुआ? और मैं आपको बता देता हूँ कि बिहार में सोशल डायनेमिक्स 3 बाईपोल हुए हैं इनका अलायंस होने के बाद, जहाँ भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ी, तीनों बाईपोल हमने जीते। क्यों? उसका रीज़न है ये जो सोशल केमिस्ट्री में, फिजिक्स ने मैथमेटिक्स नहीं होता है। जेडीयू का जितना स्वाभाविक वोटर था वो बाय नेचर एंटी आरजेडी है, और आरजेडी के साथ जाने की वजह से जेडीयू को सारा वोटर बिना बोले हुए बीजेपी में शिफ्ट हो चुका है। ओके। ये अरिथमेटिक आपको बिहार के इलेक्शन में दिखेगा। अच्छा, और महाराष्ट्र में नुकसान होगा या नहीं होगा? और मैं महाराष्ट्र पर आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप तो मुंबई में रहे हैं ना जी, आपने पढ़ाई की है ना 3 साल? नहीं, 4.5 साल। 4.5 साल। हाँ। महाराष्ट्र में बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। महाराष्ट्र में हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। मोर देन 40 सीट्स हमारी रहेगी, 48 में, 48 में से 40, उससे ऊपर ही रहेगी, हो सकता है 45 पहुंच जाए, क्योंकि लीडरशिप चेंज अब उस एंगल से लोग देखते हैं कि आगे भविष्य का 20 साल का लीडरशिप कौन करेगा। शरद पवार की उम्र हो गई 83-84, बाला साहब की आइडियोलॉजी छोड़ के उद्धव ठाकरे आगे कांग्रेस की गोद में। ओके। अब कांग्रेस में बचा कौन है? अच्छा ठीक है, आप 48 में से 40 कह रहे हैं, और बिहार में कितनी कह रहे हैं? बिहार में मिनिमम 35।
एनडीए एनडीए मिनिमम 35। ओके, तो आपके साथ जो बाकी और छोटी छोटी रामविलास जी की पार्टी है, ओके, वो लोग रहेंगे, मांझी जी हैं, मांझी जी हैं, ये सब लोग रहेंगे, कुशवाहा ये सब लोग रहेंगे। ठीक है, ओके। एक बात बताइए, आप राहुल गांधी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं इतना? सोशल मीडिया हो, टीवी डिबेट्स हो, आप हाथ धोकर राहुल के पीछे पड़े रहते हैं, कुछ ना कुछ उनको बोलते रहते हैं। एक डिबेट मुझे याद है आपकी मेरी, जिसमें आपने वो लालू जी के साथ उनका मीट बनाने का जो वीडियो आया था, सावन के महीने में आपने कहा कि सावन के महीने में मीट बना रहे हैं, ये कैसे हिंदू हैं? हिंदू है ही नहीं राहुल गांधी। आप मुझे बताइए राहुल गांधी हिंदू कहां से हो गए? प्रूफ भाई। कीजिए मानव गुप्ता आज कि राहुल गांधी हिंदू है। अरे प्रूव मी। क्या बात कर रहे हैं मानव आप? गुप्ता प्रूव मी। क्या बात कर रहे हैं प्रूव आप? मी हाउ इज हिंदू। अच्छा, हिंदू कैसे होता है? पितृवंश या मातृवंश, मैं दोनों में से एक वंश भी होगा तो हिंदू आपको मान लूंगा। हाँ, आप बताइए राहुल गांधी किस वंश से हिंदू है? क्यों? राजीव गांधी क्या थे? पारसी। अच्छा, ठीक है, ठीक है, हाँ, पारसी पिता, पारसी पिता इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आगे। ओके, तो सिर्फ अब एक मिनट हाँ, सुनते जाइए। तो राजीव गांधी आप हिंदू पद्धति के हिसाब से, पितृवंश के हिसाब से चलेंगे, हाँ, तो पितृवंश के हिसाब से राहुल गांधी क्या हुए? आप ही बोलिए ना क्या हुआ? सिर्फ वंश से होता है क्या अरे धर्म? अपना पितृवंश या मातृवंश से धर्म होता नहीं तो अपना लेना, हम लोग करवा देते हैं कन्वर्शन उनका। तो कन्वर्जन क्या कराने की वाराणसी में, वाराणसी ले जाके उनको हिंदू धर्म में convert कन्वर्जन करवा की देते क्या हैं। जरूरत है? क्योंकि फालतू के जबरदस्ती जनेऊ दिखाते रहते हैं, दोनों भाई बहन कोई हिंदू है ही नहीं, सनातन को खत्म करने की बात करते हैं, आप कहते हैं कि हिंदू तो हो सब जगह मंदिर जाते हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस सब जगह मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, हवन करते हैं। मंदिर जाना जगन्नाथपुरी जाके दिखाएं, दिखाएं, क्यों? वहां क्या है? घुसने नहीं देगा। इंदिरा गांधी ने पारसी से शादी कर ली थी तो उनको नहीं घुसने दिया था। जहां जहां मान्यताएं हैं वहां पे रहेंगी। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ ना, आप फिर आप मेरे सवाल को डक कर गए अभी। नहीं, मैं क्योंकि ये देखिए, ऑन एयर जाएगा, मैं- आप बोलना नहीं चाहते, यू डोंट वांट टू बी पॉलिटिकली नहीं, करेक्ट। बिल्कुल नहीं, ये on air जाएगा। राहुल गांधी, हाँ, इसलिए तो आप नहीं बोलना चाहते। नहीं, ये on air- आप मुझे साबित कीजिए राहुल गांधी हिंदू कैसे नहीं, रुकिए, आपने कहा राहुल गांधी हिंदू नहीं है। एक मिनट, एकदम आप- क्लैरिटी में एक कह रहा मिनट, हूं। जो मेरा सवाल था ना, ना आप उसे पितृवंश से ना मातृवंश से। मैं भटकूंगा अब नहीं। मैं राहुल गांधी के पीछे क्यों पड़ा रहता ना, हूं? डॉक्टर अजय आपने आलोक- ये सवाल किया। डॉक्टर अजय आलोक, आपने अपना राजनीतिक करियर 2005 में शुरू किया था ना? जी, मैंने अपना जर्नलिस्टिक करियर 1996-97 में शुरू किया। बहुत बढ़िया। आप मुझे घुमा नहीं पाएंगे। मैं घुमा मैं वापस सवाल पे आ रहा हूँ। हाँ, सावन में मीट कौन नहीं खाता? जो राहुल गांधी ने बना लिया मीट, और अगर खा भी लिया तो इतना बड़ा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? आप नहीं खाते मीट, आप नॉन वेजिटेरियन हैं, हाँ है ना? सावन में नहीं खाते? नहीं खाता हूं। आपकी पार्टी के कोई नेता सावन में मीट नहीं ये खाते? कोई मैं क्लेम नहीं करता हूं। तो फिर लेकिन मेरा मानना यह है कि एक व्यक्ति जो हिंदू पद्धति को मानता है, जो भगवान में आसक्त होता है, वो सावन के महीने में अपने आप को शिव भक्त भी जो कहते हैं, कभी केदारनाथ की फोटो दिखाते हैं, कभी वहाँ चाइना में पहुंच के वहाँ की फोटो डालते रहते हैं कि मैं शिव भक्त अरे हूं। आपके पार्टी के तो मुख्यमंत्री और इतने बड़े बड़े नेता मीट खाते हैं। भाई मीट खाए ना। गाय का मीट खाते हैं, बीफ खाते हैं। भाई जिसको खाना है खाए, वो हिंदू नहीं है। जो हमारे पार्टी के जो नेता खाते हैं वो हिंदू नहीं है। आप जिनकी बात कर रहे हैं वो हाँ, हिंदू नहीं थे। हाँ। वाजपेयी जी मीट नहीं खाते थे? बिल्कुल खाते थे। फिर? सावन में नहीं खाते हिंदू थे। नहीं थे वो? सावन में नहीं खाते थे वाजपेयी जी। जरा कहीं से दिखा दीजिए तो मतलब आप ये गारंटी ले रहे हैं कि बीजेपी का कोई नेता सावन में मीट नहीं खाता? ये बीजेपी का कोई नेता नहीं है, फिर घुमाइए मत। बीजेपी नेता? बीजेपी के जो हिंदू नेता हैं वो सावन में बीजेपी मीट के नहीं- हिंदू नेता? हाँ, वो सावन आप में सबकी मीट गारंटी ले रहे हैं? बिल्कुल लेता हूँ। सबकी गारंटी लेता हूँ कि सावन में मीट नहीं खाएंगे। सोच लीजिए। आप फोटो दिखाइए। कहीं भी कोई फोटो आ गया तो उसके बाद क्या करेंगे आप तो बताइए? फिर मैं कहूंगा कि आशुतोष की तरह परवर्टेड हिंदू है। शराबबंदी आप पर फिर आइए। डक कर गए। शराबबंदी नहीं, आप मुझे जवाब निकालना था, मैंने नहीं नहीं, निकाल आपने मेरे को सवाल का डक कर दिया। क्या कि राहुल गांधी हिंदू है या नहीं है? हाँ, proof- नहीं, वो राहुल देखिए, आप प्रूफ कीजिए ना। मेरा ये मानना है, जो किसी धर्म को मानता है वो उस धर्म का हो जाता है। कैसे हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। नहीं तो धर्म को अपनाइए ना। आप आज इस्लाम मानने लगेगा, मुसलमान बन जाएगा, घुसने देगा आपको सऊदी क्यों अरब? नहीं घुसने देगा? एक भी मस्जिद में नहीं घुसने देगा। सऊदी अरब को दूर की बात है। आपको वो धर्म अपनाना मैं- पड़ता है। ओके। तो राहुल गांधी को सदा है कि सही में हिंदू बनना चाहते हैं, बनारस आइए, शंकराचार्य के साथ बैठ के आपको हम लोग कन्वर्ट करवा देंगे। अच्छा, या- सारा ठेका आप ही ने ले रखा है। जब कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही आप तो हम लोगों को तो करवा करना देंगे। पड़ेगा। सब आपने कहा ठेका कि राहुल आपने ले गांधी लिया के है। पीछे क्यों पड़े रहते हैं? हाँ। हम भाई आप ही बताइए, राम और रावण जब सामने रहेंगे तो लड़ाई किसकी होगी? आपने तय कर लिया कि आप राम है और वो रावण वो है। तो जनता तय करती है कि राम कौन है, रावण कौन है। मैं नहीं कह रहा। अच्छा, ठीक है। राहुल गांधी युग पुरुष युग पुरुष। ऐसा दुर्लभ है, आपको बता रहा हूँ। हाँ, 1000 वर्ष में ऐसा आदमी आता है, ओके ढूंढने से, चिराग लेके ढूंढने से नहीं मिलेगा। ओके ओके। कन्हैया कुमार, क्योंकि आप राष्ट्रवादी हैं इसलिए पूछ रहा हूं। बिहार पे धब्बा, कमाल है, आपने उनको बिहार तक सीमित कर दिया। बिहार पे धब्बा। पहले तो आप उनको टुकड़े टुकड़े गैंग, मैं तो वही देशद्रोही, कह रहा हूँ, बिहार पे धब्बा, काला धब्बा। बिहार तक सीमित कर दिया आपने उनको। वो अब ऐसे सीमित होने जा रहे हैं कि वो अपने घर के बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपको पता है, वो अपने गांव में नहीं घूम सकते हैं। उनके गांव के लोग उनसे नफरत करते हैं। क्यों? यही टुकड़े टुकड़े के अरे कारण। उसके बाद तो चुनाव लड़े हैं, वो लाखों वोट पाए हैं, आप कह रहे हैं गांव में नहीं घूम सकते? लाखों वोट नहीं, वो तीसरे नंबर पे थे। कितने लाखों वोट पाए थे? नहीं वही पाए थे, थे? तीसरे नंबर पर पे आए- थे। पाए थे। 4.5 लाख वोट से हारे थे। अपने गांव में जो हार जाए ना तो उसकी कोई हैसियत तो वजूद नहीं होती। किस बात का विरोध भाई? आप जेएनयू में हैं, अब तो कांग्रेस में हैं। अब तो ठीक है, अब तो कांग्रेस में आप जेएनयू में हैं और आप लेफ्टिस्ट विचारधारा के हैं। और कांग्रेस भी क्या, कांग्रेस भी तो लेफ्टिस्ट ही हो गई है। कांग्रेस और कम्युनिस्टों का गढ़ है, कांग्रेस की विचारधारा रही कहाँ? अच्छा, आपको पता होगा क्योंकि आप तो बिहार की पॉलिटिक्स पर काफी पकड़ रखते हैं, तेजस्वी और कन्हैया कुमार में बनती क्यों नहीं है? नहीं देखना चाहते एक दूसरे को। क्यों? बस बिहार का समीकरण ऐसा है कि वो नहीं देख सकते एक दूसरे को।
क्योंकि हमें याद है कि जब कन्हैया कुमार के लड़ने की बात हो रही थी, तेजस्वी ने साफ मना कर दिया था। वो अलायंस ही नहीं हो पाएगा, कभी नहीं होगा। क्यों? इनसिक्योरिटी है दोनों को एक दूसरे से, दोनों क्योंकि कितने दोनों जल्द युवा नेता है। नहीं दोनों कितने जल्दी टुकड़े टुकड़े करेंगे देश के, दोनों में होड़ लगी रहती है, तो इसलिए दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं कि मैं ज्यादा टुकड़े करूं। ये भगवान क्या जुल्म है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो गई खत्म। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों मैं अपने चैनल पे हमेशा कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा इस तरह की भी क्रिएटिव कभी कभी कर लेता हूँ। अगर आपको ये मेरी क्रिएटिव गिरी समस्या हो ना, ये कुछ मैंने अलग वीडियो लाने की कोशिश की, अगर ये आपको पसंद आया तो अप्रिशिएट कीजिए, थोड़ा वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट में ये तो जरूर कहिए कि ऐसी वीडियो आप लाइए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट मेरा काम आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।